नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ बीएल सरोज। आइए रुक करते हैं खबरों का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन के 807वें उर्स में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेश की गई चादर। अल्पसंख्यकों के मामलात के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज प्रधानमंत्री की ओर से चादर लेकर के अजमेर शरीफ पहुंचे। आज उन्होंने वहां प्रधानमंत्री का संदेश भी पढ़ करके सुनाया। साथ ही साथ दोबारा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने एवं देश में अमन और चैन की कामना की गई। इस अवसर पर मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा भेजी गई चादर चढ़ाई गई और अकीदत के फूल भी पेश किए गए। उनके साथ कई भाजपा के स्थानीय एवं राज्य के कई नेता मौजूद रहे। मोदी जी की तरफ से यहाँ पर दरबार में चादर शिविर पेश की गई है प्रधानमंत्री की तरफ से, और दरबार में मुल्क में अमन व अमान कायम होने के लिए 2 मिनट भैया मेरे को तो निकलने सबको साथ मेरे को तो निकलने के लिए दरबार में गई। सबका साथ सबका विकास जो कौल है उनका, उस ताल्लुक से दुआ की गई। और ये चादर मुबारक आज जनाब नकवी साहब लेकर के यहाँ पर आकर के हमारे सुपुर्द कर रहे हैं और अभी दरबार शरीफ में पेश करके वहाँ पर अमन, चैन, सुकून, शांति। इस अवसर पर मुख्तार अब्बास नकवी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश को इस समय ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने और देश जिस रास्ते पे चल रहा है उसको लेकर के सब एक साथ चले। उन्होंने साफ कहा कि इस जो हालात देश में बने हुए हैं उसमें केवल भाजपा एक मजबूत सरकार दे सकती है और एक मजबूत सरकार ही देश का विकास कर सकता है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से चादर पेश की गई और प्रधानमंत्री जी ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा है कि विश्व भर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों को वार्षिक उर्स पर बधाई और शुभकामनाएं। भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और मान्यताओं, आस्थाओं का सद्भावपूर्ण सहअस्तित्व ही हमारे देश की खूबसूरती है। हमारे देश में विभिन्न संतों, पीर, फकीरों ने समय समय पर शांति, एकता, सद्भाव का पैगाम दिया है। जीवन में अनुशासन, शालीनता, संयम के प्रकार में उनकी भूमिका प्रमुख रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत की महान आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतीक हैं। गरीब नवाज द्वारा की गई मानवता की सेवा भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। इन महान सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर भेजते हुए मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। ये प्रधानमंत्री जी का संदेश है जो उन्होंने भेजा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, हो गया संदेश, हो गया। इधर आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड में आज सुबह एक निजी बस सामने खड़ी दूसरी निजी बस से टकरा गई, जिससे उस निजी बस में सवार 7 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। घायलों का पाली के बांगड़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये सुबह घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ, जहाँ निजी बस अपनी रफ्तार पे काबू नहीं कर पाए चालक और दूसरे सामने खड़ी निजी बस से जाकर के टकरा गए, जिससे उस हादसा इतना भयंकर था कि उसमें सवार 7 लोगों की मौके पे मौत हो गई और 24 से ज़्यादा लोग घायल हुए। घायलों का इलाज पाली की बांगड़ अस्पताल में किया जा रहा है। इधर सीकर में आज एक होटल में एक युवक और एक युवती
जिन्हें दोनों ने विषाक्त खा लिया। आपको बता दें कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक और युवती को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पर युवक की सांसें चल रही है, जिसका इलाज वहां के कल्याण अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि कल ही ये लोग आके रुके थे। युवक विकलांग बताया जा रहा है, उसके साथ जो लड़की थी वो भी नज़दीक सीकर जिले की रहने वाली थी और वो युवक के साथ कल पहुंचे थे। होटल में उन्होंने किराया लिया था और आज सुबह जब वेटर ने जगाया नहीं उठे, तब उन्होंने सूचना होटल मालिक को दी और पुलिस मौके पर पुलिस ने देखा दोनों को, उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। क्या घटना हुई है? लड़के की मौत हुई, क्या? आज सुबह करीब 9:30 बजे एक सूचना मिली थी कि 2 लड़का लड़की हैं, वो माही 7 होटल में दासा की गाड़ी के पास मृत अवस्था में पाए गए हैं, जिस पर मौके पहुंचे हैं हम लोग। और लड़की मोनिका सैनी है, ये आसपास कार्यालय नवलगढ़ रोड की रहने वाली है, और लड़का ओम प्रकाश है दासा की गाड़ी का। दोनों मृत अवस्था में पाए गए हैं। लड़के की थोड़ी सांसें चल रही थी, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया और लड़की को भी हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया। मौके पर स्पेशल टीम बुलाई गई और जो सूरत होगी वैसी कार्रवाई कर। लड़का जिंदा है कैसे या नहीं? प्रथम दृष्टया सांसें चल रही थी, अभी भेजा है उसको हॉस्पिटल कंफर्म कराने के लिए। पॉइजन की है सर या? हाँ, मौके पे जो अलामत हैं पॉइजन के भी खाली पाउच रैपर हैं और लड़की के गले पे हैंगिंग के भी अलामत हैं। कब आए थे सर होटल में? ये रात की 8:30 बजे करीब आना बता रहे हैं। होटल का रजिस्टर वगैरह कब्जे में ले लिए और होटल का जो मालिक है और जो ऑपरेटर है उससे पूछताछ कर रहे हैं कब घटना में आए हैं ये लोग और कब क्या घटनाक्रम हुआ है, इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मर्डर की संभावना प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का लग रहा है, लेकिन फिर भी एफएसएल टीम और डॉक्टर्स की राय के बाद ही बताना मुनासिब होगा। पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में आई खटास के बाद में जहां सीमावर्ती इलाकों में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता सूरतगढ़ संवाददाता गोविंद भार्गव ने हिंदुमल कोट बॉर्डर पर जायजा लिया और वहां गाँव के हालात की तहकीकात की, तो अब पहले से हालात बेहतर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत हो गई थी। उसके बाद में भारत ने एयर स्ट्राइक करते हुए कई आतंकवादियों के मार गिराने का दावा किया है और उसके बाद से ही लगातार भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफ़ी तल्खी आ गई थी, जिसको लेकर के अब सीमा पर भी काफ़ी तनाव देखने को मिला। और अब जो है हालात सामान्य होने लगे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि समझौता एक्सप्रेस भी वापस भारत पाकिस्तान ने शुरू कर दी है और अब दोनों देश एक बार लगता है कि बातचीत करने को राज़ी हो गए हैं। कुल मिलाकर के अब बॉर्डर से सटे गाँव में हालात सामान्य बनते चले जा रहे हैं। जी, हम बॉर्डर एरिया के साथ चिपते गांव में रहते हैं। पिछली बार भी कारगिल का युद्ध हुआ था तो पिछले वाले गांव खाली हो गए थे। हमारा गांव अभी तक खाली नहीं हुआ और ना ही खाली होने की कोई आदमी सोचता है, और जो होगा देखा जाएगा। हम आर्मी के साथ हैं और आर्मी से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। इधर राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बाड़मेर पहुंचे और उन्होंने सरहदी इलाकों का दौरा किया एवं हालात की जानकारी ली। उन्होंने इस अवसर पर सैनिकों से भी मुलाकात की, उच्चाधिकारी से बात करते हुए उनके सीमा पर आने वाली समस्याओं के बारे में जाना। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर कदम पर सैनिकों के साथ है और उनके हर मुसीबत में साथ रहेगी। कोई भी उन्हें आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य सरकार तुरंत उसे मुहैया कराने का प्रयास करेगी। इधर राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई अब अगली 14 मार्च को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि आज पुनर्विचार याचिका के तहत भ्रष्टाचार की जांच करने की सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, जिसमें अटॉर्नी जनरल भारत सरकार ने कहा कि राफेल से जुड़े कई दस्तावेज चोरी हो चुके हैं, जिसके चलते उन्हें पेश नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार कह रही थी कि सुरक्षा के मामलों को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा के हालात को देखते हुए दस्तावेज
जारी नहीं की जा सकती। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राफेल से जुड़े कई कागजात, कई सम्मत जानकारियाँ जो थी वो कागजात चोरी हो गए हैं। कुल मिलाकर के अटॉर्नी जनरल के इस बयान के बाद में कांग्रेस एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है। आज के समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर से खबर न्यूज़। नमस्कार।